वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम पंवार वंश की शुरुआत करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने चंद वंश को बहुत डिटेल से पढ़ लिया है, चंद वंश को कंप्लीट कर लिया है। जो नए साथी हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां सारी डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चंद वंश में हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर इसी को इससे कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लगभग 62 राजा देखे। ठीक है, 62 राजाओं में से हमने सारे नहीं पढ़े क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट थे हमने उनको बहुत डिटेल से देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम कट टू कट लेके चलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भवसागर तो हमें करना भी नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। फिर हमने इनका प्रशासन देखा। ठीक है, इनका प्रशासन, ठीक है, इनकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ठीक है, उसके बाद हमने इनका टैक्स सिस्टम देखा। ठीक है, टैक्स सिस्टम क्या था इनके यहाँ, कैसे टैक्स लेते थे, कैसे कर वसूलते थे। ठीक है, इनकी कर व्यवस्था क्या थी। ठीक है, क्या इनका राजस्व के सोर्स थे, इनका रेवेन्यू सिस्टम कैसे चलता था। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम पंवार में भी देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताता हूँ उसका, आप लोगों को जिससे कि उसकी एक समझ बन जाए, तो उससे चीजों को पढ़ने को ठीक रहता है। फिर देखिए, नहीं तो हमें कहाँ एक तरफ से पढ़ा, दूसरे उठाया और उसको रटने लग गया तो फिर उससे कोई मतलब नहीं रहता ना। हमें एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है, हमारी बाउंड्री क्या है, हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक पैकेज जैसा लेके चले ना, तो वहां पर वो चीजें जल्दी जल्दी फिर समाप्त होती है और समझ में भी ओवरऑल मैपिंग, माइंड मैपिंग भी हो जाती है ना। जैसे एक बार आप लोग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको एक बार आप लोग पूरा कोर्स टाइप का पूरा एक बार उत्तराखंड ओवरऑल देख लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए सदा के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते गया, वो सारी चीजें होती जाती है, रिवाइज करते गया। ठीक है, अब पंवार वंश में भी लगभग कितने होंगे, 60 राजा होंगे। 60 राजाओं में से जो इंपोर्टेंट होंगे लगभग उन्हीं को देखेंगे। यहाँ भी हम अनावश्यक चीजें नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, यानी कि इनका प्रशासन, कैसे ये अपना प्रशासन चलाते थे, क्या इनके यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, कैसे शासन प्रशासन चलता था। ठीक, फिर यहाँ भी टैक्स सिस्टम देखेंगे इनका। ठीक है, टैक्स सिस्टम क्या था। ठीक, कैसे ये अपना टैक्स कलेक्ट करते थे, क्या रिवेन्यू सोर्स थे इनके। ठीक है, ये सारी चीजें इनमें भी देखने वाली है। ठीक है, देखिए अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, थोड़ा सा उत्तराखंड का एक रफली डायग्राम बना के आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों को ये चीजें प्रॉपर चाहिए है ना, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना। उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझा रखी हैं, तो ये मैप से रिलेटेड चीजें आप लोग वहाँ सब डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों की एक समझ बन जाए उसके लिए एक रफली डायग्राम बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, देखिए ये वाला जो रीजन है, ये रीजन हमारा क्या है, कुमाऊं का रीजन। ठीक, ये कुमाऊं रीजन, इसको इसके अंतर्गत हमने चंद वंश को पढ़ लिया है। ठीक है, इसको हमने चंद वंश को पढ़ लिया है और चंद वंश को जाके हमने कहाँ खत्म किया, 1790 में। 1790 में यहाँ पर गोरखे अटैक करते हैं। ठीक है, हर्षदेव जोशी के मन की जैसी नहीं होती है, तो फिर हर्षदेव जोशी गोरखों को आमंत्रित करते हैं और गोरखे यहाँ अटैक करते हैं। अब यहाँ पर गोरखे चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर पंवार ये वाला जो है ये गढ़वाल का रीजन है। ठीक है, ये इतना ये गढ़वाल का रीजन है। ये गढ़वाल वाले रीजन में अब यहाँ पर पंवारों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मध्यकाल में हमने यहाँ पर चंद पढ़ लिया इतने में, यहाँ पर चंदों को पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पर हम किसको पढ़ने वाले हैं, पंवार को पढ़ने वाले हैं। इनको भी हम कहाँ तक ले जाएंगे, इनको भी हम ले जाएंगे 1804 तक। ठीक है, खुड़बुड़ा के युद्ध तक, जिसमें प्रद्युम्न साहब वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा, 1804 में ये गोरखे अटैक कर लेंगे, तो यहाँ पर भी गोरखे अटैक कर लेंगे। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, ये पूरा गोरखों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, ये गोरखों के अधीन हो जाएगा, फिर गोरखे पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ फिर गोरखों को पढ़ेंगे। फिर गोरखों के बाद क्या होगा, फिर अंग्रेज आएंगे। गोरखे क्या करते हैं ना, अंग्रेजों की बाउंड्री को भी टच करने लग गए हैं, तो मतलब उनसे भी उनकी कहा, मतलब उनकी बाउंड्री में वो लोग इंटरफेयर करने लग गए थे। तो फिर और यहाँ से फिर यहाँ लोग के भी असंतुष्ट थे, जो लोग ये गोरखों से मिले, गोरखों को मतलब अंग्रेजों को आमंत्रित किया इनने। जैसे यहाँ प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुआ, तो इसका बेटा सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह यहाँ हरिद्वार में आके यहाँ संघर्षरत था। इसने फाइनली अंग्रेजों की शरण में गया और उनसे हेल्प मांगी। अब अंग्रेजों को देखिए, ये जो गोरखे थे ना, सिर्फ यहाँ उत्तराखंड में ही नहीं थे, इनने अलग अलग जगह सब जगह अटैक किए थे। सिक्किम हो गया, यूपी हो गया, यहाँ से। ठीक है, हम कभी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो संगोली की संधि वगैरह में, तो वहां पूरी डिटेल में, यहाँ भी पढ़ेंगे वहां भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा डिटेल में आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर फाइनली फिर अंग्रेज, ये जो सुदर्शन शाह होता है ना, सुदर्शन शाह,
सुदर्शन शाह आगे आएगा, ये बहुत ही डिटेल में आएगा, मतलब एक आप लोगों की एक ब्रीफिंग बनेगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सुदर्शन शाह क्या करता है, इन गोरखों को मतलब अंग्रेजों को आमंत्रित करता है किस, गोरखों के अगेंस्ट, ठीक है। तो सुदर्शन शाह क्या करता है, अंग्रेज ये तो आएंगे नहीं, अंग्रेजों को बड़े बड़े वादे कर देता है ये सुदर्शन शाह। क्या बोलते, मैं ये दूंगा वो दूंगा करके बहुत बड़े बड़े वादे कर देता है। तो अंग्रेज आते हैं, फिर अंग्रेज इनको जीत लेते हैं, गोरखों के साथ, गोरखे भी बहुत भयंकर टक्कर देते हैं उनको, ठीक है। खलंगा का युद्ध, नाला पानी का युद्ध करो, ये सब पढ़ेंगे हम बाद में, ठीक है। 1815 में फिर फाइनली यहाँ पर गोरखों का अंत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हार जाते हैं, फिर उसके बाद ये गोरखे नहीं मानते हैं, फिर यहाँ से गोरखे नहीं मानते हैं, तो फिर मतलब नेपाल सरकार नहीं मानती है, इनको तो हरा ही दिया होता है, तो फिर नेपाल सरकार नहीं मानती है, तो ये अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ फिर नेपाल पर चढ़ाई कर देते हैं, यानी कि फिर नेपाल में ही जाके उनका हैप्पी बर्थडे बना, तुम मानते हो या फिर यहीं आके तुम्हें सबक सिखाई बोलते हैं, उनका हैप्पी बर्थडे करते हैं यहीं आके। तो फिर फाइनली आ गया ये, मतलब ये गोरखे फिर मान जाते हैं, ठीक है। फिर ये मानते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों का शासन हो जाता है। मैं बताना क्या चाह रहा था कि जो ये सुदर्शन शाह है ना, ये सुदर्शन शाह अपने वादे के अकॉर्डिंग उनको नहीं कर पाता है, अंग्रेजों को जो जो इसने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर पाता है अपने वादे, ठीक है। अपने वादे पूरे नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है, ये अंग्रेज क्या करते हैं, ये सुदर्शन शाह पहले चाहता है कि अंग्रेज आएंगे, इनको गोरखों को हराएंगे, मैं गोरखों को मतलब अंग्रेजों को थोड़ा बहुत मैं कुछ दे दूंगा और यहाँ का शासक बन जाऊंगा, एक गांव पंवार वंश का शासक बन जाऊंगा मैं, प्रद्युम्न शाह के बाद मैं बनूंगा, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाते, तो अंग्रेज क्या करते हैं, तो हट अब तेरा राज्य ही ले लेंगे हम, इस अंग्रेज यहाँ पूरे में कैप्चर, अपना कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे कैप्चर करने के बाद इस सुदर्शन शाह से बोलते हैं तो छोटू शाह इतने में रहेगा, भाग यहाँ से, अलकनंदा के इस साइड को इसको दे देते हैं, यहाँ पर से छोटा सा मतलब बंजर टाइप की जमीन होती है, यहाँ पे एक जंगल जैसे में इसको फेंक देते हैं, इससे बोलते हैं ये टिहरी वाला रीजन, और ऊपर को उत्तरकाशी वाला रीजन में आता था, ये वाला रीजन। तो यहाँ को इसको इतना एरिया दे देते हैं, और यहीं पर ये थोड़े बहुत 2-3 रुपए में किराया हिराया दे के थोड़ा थोड़ा करके लोगों को बसाना बुसाना, बाद में देखेंगे हम टिहरी रियासत पढ़ेंगे तो हम यहाँ से, फिर कहने का मतलब हम एक टिहरी रियासत भी पढ़ेंगे, यहाँ पर टिहरी रियासत भी पढ़ेंगे, ठीक है। टिहरी रियासत के अंदर हमारा ये सुदर्शन शाह आएगा पहले, फिर उसके बाद भवानी शाह आता है, ऐसे ही साधु टाइप का आता है, होता है वो, तो उसको कोई मतलब रहता नहीं है जल्दी। फिर उसके बाद प्रताप शाह आता है, प्रताप शाह के बाद फिर हमारा कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, इस प्रकार से आते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इनकी राजधानी की बात करें ना, ये कहाँ कहाँ शासन करेंगे, जैसे चंदों में हमने देखा था, यहाँ पे इनने चंपावत से शुरू किया था, और चंपावत के बाद फिर हमने देखा था भीष्मचंद ने यहाँ जाने की कोशिश की अल्मोड़ा में, यहाँ पर खगमरा कोर्ट वगैरह बनाया, फिर उसके बाद बालो कल्याण चंद ने फाइनली अपनी राजधानी यहाँ चेंज की थी, मतलब परिवर्तित की थी, हमने ये देखा था, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या होता है, ये जो पंवार है, पंवार क्या करते हैं, पंवार क्या करेंगे, यहाँ पर को चांदपुर गढ़ी है, ठीक है, यहाँ को चांदपुर गढ़ी है, ये चांदपुर गढ़ी से ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी देवलगढ़ ले जाते हैं पहले, देवलगढ़ के बाद श्रीनगर ले जाते हैं, ठीक है। श्रीनगर के बाद फिर ये टिहरी वाले आ जाते हैं, हमारे टिहरी रियासत। टिहरी रियासत में क्या होता है, ये टिहरी रियासत के जैसे जैसे जो जो राजा आएगा वो अपने नाम पर राजधानी परिवर्तित करते रहते हैं, जैसे सुदर्शन शाह, सुदर्शन के बाद भवानी शाह, उसको तो ज्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, साधु टाइप का होता है, ठीक है। ये तो इनको रिनोवेट रिनोवेट करने में ही मतलब चीजों को ये करने, इसको तो जंगल में फेंका होता है सुदर्शन शाह को, ठीक है। इसके टाइम में तो बहुत ज्यादा कुछ वो चीजें होंगी नहीं। फिर प्रताप जो भवानी शाह था वो साधु टाइप का था, उसको ज्यादा मतलब रहता नहीं था। उसके बाद प्रताप शाह आता है, प्रताप शाह क्या करता है, फिर प्रतापनगर की स्थापना करता है, वहां बनाएगा अपना राजधानी, ठीक है। फिर प्रतापनगर, फिर उसके बाद हमारा कीर्ति शाह आएगा तो कीर्तिनगर की स्थापना करेगा, ठीक। फिर उसके बाद नरेंद्र शाह आएगा, नरेंद्र नगर की स्थापना करेगा, ठीक। फिर उसके बाद मानवेंद्र शाह आता है, तो उसको इतना मौका ही नहीं मिलता है कि वो कोई नगर अगर बसा सके, क्योंकि 1947 में ना भारत आजाद हो चुका है। अब भारत आजाद हो चुका है तो इन लोगों का और हौसला बढ़ गया कि इनके, अब हम किसको आजाद करेंगे, हम इसको टिहरी को भी, टिहरी रियासत को भी आजाद करेंगे, रियासत यहाँ की, ठीक है। रियासत जो टिहरी रियासत थी, टिहरी रियासत को भी हम आजाद करेंगे, ठीक। कहने का मतलब यहाँ जो राजतंत्र था, राजतंत्र को हम प्रजातंत्र में कन्वर्ट करेंगे, प्रजातंत्र, ठीक है, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ सीधी सी बात में कि राजा का जो शासन है उसको हटाएंगे हम यहाँ से, राजा का शासन इसको खत्म करेंगे, ठीक है, राजा के शासन को खत्म करेंगे बोला इन्हें। तो इसलिए हम कहने का मतलब ये है कि मानवेंद्र शाह को इतना ज्यादा मौका ही नहीं मिला, उसके पीछे पड़ गए थे, बहुत सारे आंदोलन होने लग गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1 अगस्त
1949 को 1949 को फाइनली ये फिर टिहरी रियासत का भी विलय हो जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, इसको देखेंगे हम, बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे फिर इसमें उत्तराखंड में क्या उस टाइम तो यूपी हुआ, यूपी में 50वां डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये विलय हो जाता है इसका। ठीक है, संयुक्त प्रांत बोला करते थे उसको। ये सब बताऊंगा मैं पूरी डिटेल में उस चीज में, जब हम इसमें यहाँ पर चले जाएंगे। तो फिर एक ओवरऑल आशा करता हूँ आप लोगों की एक समझ बनी हो कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए यार, अगर मैं बताऊं ना, हमारा पंवार वंश चल रहा है, कनकपाल आ गया, पहला राजा कनकपाल आ गया, कनकपाल कनकपाल, फिर उसके बाद आगे को चलता रहा अजय राव, अजयपाल, ये वो करके हमने आगे को पढ़ते गए लास्ट में खत्म हो गया। उसका कोई मतलब नहीं है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना है, एक माइंड मैपिंग भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से चीजें तभी समझ में भी आती है, तभी पढ़ने का मजा भी है। अब इतनी चीजें ब्रीफिंग नहीं होगी, पहले से चीजें पता नहीं होंगी, अब मैं खाली कहीं से उठा के चीजें कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो फिर उसमें क्या हो, तो बुकों में भी है यार, वो तो खुद भी पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। तो उस चीज का फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ और उसका कुछ फायदा नहीं हुआ ना, कॉपी पेस्ट करना जैसा हुआ। तो वैसे भी मैं यहाँ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कट टू कट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा तो आप ही लोग बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर वहां देखिएगा, है ना। आप लोगों के समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें। मैंने बहुत, देखिए मैं एकदम बेसिक लेवल से, एकदम मैं सोचता हूँ कि न्यू कमर है उनके लिए पढ़ा रहा होता हूँ। देखिए, और दूसरी बात, एक चीज ये मत सोचना कि यार एग्जाम नजदीक आ गया अब ये नहीं होगा। 50 एग्जाम है यार, 50 एग्जाम। पूरी जान लगाओ, एक ना एक एग्जाम निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल भी डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी संडे को गपशप मार लिया करेंगे। ठीक है, तो इस बारे में भी अगर किसी साथी को कोई डाउट होता है तो आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ प्रेशर भी होता है यार, और हर किसी के साथ होता है और हर किसी को डर लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लगे रहिएगा, सब एक जैसे होते हैं, हो जाता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।